तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं एसएपी फीको का ये बिगिनर कोर्स जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एसएपी फीको के इंट्रोडक्शन से। तो पहले हम जानेंगे एसएपी है क्या, मतलब व्हाट इज एसएपी। सो एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए। इंटरव्यू में मेजरली बिगिनर्स को यही पूछा जाता है कि ठीक है चलिए आपके पास जो भी नॉलेज है, वेरी गुड, सबसे पहले आप मुझे एसएपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो क्या फुल फॉर्म है हमारे लिए एसएपी का? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। इट इज़ फाउंडेड इन 1972। जर्मनी में बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है और इसे बनाने वाले जो इंजीनियर्स थे वो आईबीएम, आपने ये नाम तो सुना रहेगा। कंप्यूटर फील्ड का सबसे बेहतर जो है वो कंपनी है ये आईबीएम। और इस आईबीएम के कुछ एम्प्लॉयज़, टोटल 5 एम्प्लॉयज़ थे जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उन्होंने मिल के जो है इस एसएपी सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया था। एक्चुअली एसएपी जो है एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो हम कहेंगे उस टाइम पे जो है इन्होंने एक ईआरपी सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया था। अब जब ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है कि मार्केट में कौन कौन से ईआरपी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। ध्यान दीजिए, एसएपी जो है वो ग्लोबली काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और हर एक कंट्री में जो है एसएपी को प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन एसएपी के अलावा भी बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स है, जैसे हम ओरेकल की बात करेंगे, बान की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक की बात करेंगे, इंडिया में हम टैली की बात करेंगे। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप देख रहे हैं इनमें भी बहुत सारे बिजनेसेस अपने डेटा को मैनेज करते हैं। लेकिन एसएपी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि एसएपी जो है वो आपके हर एक बिजनेस के साथ या आपके बिजनेस की हर एक प्रोसेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट करता है। लेट सपोज आप कोई एक ऐसी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे हम बजाज कंपनी की बात कर रहे हैं या रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो अगर रिलायंस ग्रुप की बात करें तो उनके काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स है, या बजाज की बात करें तो उनके पास फाइनेंस है, मोटर्स है और काफ़ी न जाने क्या क्या इनके पास जो है वो बिजनेसेस हैं। तो अगर बजाज कंपनी को कंसोलिडेटेड डेटा देखना है, जैसे उनके मोटर्स में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, फाइनेंस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है और न जाने कितने अलग अलग फैक्टरीज है उनमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। सो ग्रुप वाइज अगर रिपोर्ट देखना है या तो फिर कंपनी वाइज रिपोर्ट देखना है, तो इन सब के जगह पे या इन पूरे सॉफ्टवेयर को या इन पूरे बिजनेसेस को समझने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होना पड़ता है। इंटीग्रेट मतलब डेटा ट्रांसफर होना चाहिए काफ़ी स्मूथली। सो एसएपी इस बात को काफ़ी अच्छे से जानता है और एसएपी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एसएपी क्या करता है, ऑफर्ड करता है इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस। कौन कौन सी कैटेगरी के साथ? तो फाइनेंस के साथ, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है दोस्तों परचेस के साथ, सेल्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ, कॉस्टिंग के साथ, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। तो अलग अलग कैटेगरी में जो है एसएपी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट या काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर देता है। अगर बात की जाए इंडिया की, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी सारी की सारी सब्सक्राइबरशिप जो है वो इंडिया से, मेजरली इंडिया से है, इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 30,000 कंपनी जो है वो एसएपी को यूज़ करती है और इंडिया में भी एसएपी की काफ़ी अच्छी डिमांड जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो इतनी कंपनी अगर अपने यहाँ पे है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है, तो आप सोचिए अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीख जाते हैं तो आपको कितने सारे बेनिफिट जो है या कौन से टाइप के जो है वो जॉब्स के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, साथ ही में अब हमें ये जानना है कि ठीक है चलिए एसएपी हम समझ रहे हैं, लेकिन एसएपी में कितने अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एफ आई सी ओ मॉडल की बात कर रहे हैं। एफ आई का मतलब होता है फाइनेंस एंड सीओ का मतलब होता है कॉस्ट, या आप कॉस्ट कंट्रोलिंग करिए। तो हमें ये जानना है कि एसएपी में एग्जैक्टली कितने मॉडल्स हमारे लिए अवेलेबल है। तो पहला जो मॉडल है वो है एफ आई का। एफ आई से ही शुरुआत होती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बिजनेस के लिए कुछ होता है तो वो होता है फाइनेंस। तो पहला जो बिजनेस एरिया हमारे लिए वो है फाइनेंस और उससे कंट्रोल किया जाता है एफ आई मॉडल के थ्रू। दूसरा जो मॉडल है हमारे पास वो है परचेज, जिसे आप कवर करेंगे एसएपी के एम एम मॉडल में। एंड अगर सेल्स की बात हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो उसके लिए एसडी मॉडल अवेलेबल है। अगर आप कॉस्ट एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोलिंग मॉडल अवेलेबल है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पीपी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करिए तो एच आर एंड एच सी एम मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। प्लांट होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, तो अगर आपको प्लांट को मैनेज करना है तो आपको पीएम मॉडल अवेलेबल है। आपको वेयर हाउस मैनेज करना है तो आपके लिए डब्ल्यू एम मॉडल अवेलेबल है। और अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में या एसएपी में कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सो प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है वो है एबैप मॉडल।
तो इतने सारे मॉडल जो है हमारे पास एसएपी में अवेलेबल हो जाते हैं। हर एक बिजनेस के प्रॉब्लम के लिए एक अलग से मॉडल है और उसे इंटीग्रेट काफ़ी इजीली जो है वो एसएपी के साथ किया जा सकता है। अगर बात करें कि एसएपी अगर आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कैसे उसे जो है अपनी कंपनी में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले एसएपी को आपको परचेज करना होता है। परचेज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप अपने बिजनेस में जिनसे आप खरीद रहे हैं, मतलब एसएपी से अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो एसएपी को ही आप कहेंगे कि ठीक है सर, हमारी कंपनी में जो भी एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आप ही कर दीजिए। या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि एसएपी के जो ऑथराइज पार्टनर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी हुई है, देखिए टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, बिरला सॉफ्ट है, एल&टी इन्फोटेक है, इन्फोसिस है, विप्रो है, माइंड ट्री है, एक्सेंचर है। ये जितनी भी कंपनीज की आप लिस्ट देख रहे हैं ये इंडिया की ऑथराइज कंपनीज है जो एसएपी को इम्प्लीमेंट करने में, आपके बिजनेस में जो है वो सेट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करती है और ये एसएपी के ऑथराइज पार्टनर है इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। अब बात आती है एसएपी में प्रोजेक्ट्स की। तो एसएपी में कितने अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। सो व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है दिस इज व्हेन एसएपी इज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लाइंट बिजनेस, कवरिंग ऑल द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें एकदम सिंपल भाषा में, तो अगर आप अपने बिजनेस में एसएपी को लाना चाहते हैं तो आपको इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें बिजनेस के सारे स्ट्रक्चर को समझना होता है, जिसमें काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे बिजनेस ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन होता है, फाइनलाइजेशन होता है और काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टिंग की जाती है। जब ये पूरा का पूरा टेस्टिंग सेटअप कंप्लीट हो जाता है तब जो है आपका एसएपी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब 100% जो है आप यहाँ पे एसएपी को इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं। इसके साथ में जो दूसरा काम होता है वो होता है रोल आउट प्रोजेक्ट का, है ना। पहला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब फर्स्ट टाइम आप अपने बिजनेस में एसएपी को लेके आ रहे हैं। दूसरा जो काम होता है वो होता है रोल आउट प्रोजेक्ट का। मतलब आप समझे आपके ग्रुप ऑफ कंपनी में एक पर्टिकुलर कंपनी में जो है वो एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे हम समझते हैं कि हमारे पास बजाज का एग्जाम्पल है या तो फिर महिंद्रा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो महिंद्रा टू व्हीलर की कंपनी भी है और फोर व्हीलर की कंपनी भी है। तो हम एक काम करते हैं, महिंद्रा की टू व्हीलर कंपनी में जो है एसएपी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और काफ़ी स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो अभी हमारे जो आनंद महिंद्रा सर है वो कहेंगे कि ठीक है चलिए, हमारे पास एसएपी जो है वो हमारे टू व्हीलर सेगमेंट को काफ़ी अच्छे से कर रहा है। अब हम इस एसएपी सॉफ्टवेयर को हमारे कार प्लांट वाले जो या कार का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। सो इस टाइम पे जिन्होंने भी एसएपी को इम्प्लीमेंट किया उनको पूरे के पूरे महिंद्रा ग्रुप की या पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी सेटिंग्स इन्होंने जो हमारे महिंद्रा टू व्हीलर्स है उनके लिए करके रखी हुई वो सेम प्रोसेस को यहाँ पे वो जो है वो रोल आउट करेंगे। मतलब उसमें से कुछ सेटिंग्स को जो है प्री एग्जिस्टिंग सेटिंग्स को जो है वो यूज़ करके अपने दूसरे वाले बिजनेस के ऊपर अप्लाई करने में मदद करेंगे। यही लिखा गया है, द क्लाइंट इज ऑलरेडी यूजिंग एसएपी बट want to extend it in a new branch or a company because of take over a new acquisition और मर्जर। अगर कोई मर्जर होता है या कोई नई कंपनी ओपन करते हैं या नई कोई प्लांट ले लेते हैं, नई ब्रांच बनाते हैं, उस केस में आप जो है एसएपी को एक्सटेंड कर सकते हैं। उस केस को कहा जाता है रोल आउट प्रोजेक्ट। इसके साथ में एक और चीज होती है जो होती है सपोर्ट की। अब इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप एसएपी के कंसल्टेंट नहीं बनेंगे। आप एसएपी को कंसल्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 6-7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास ये पूरा का पूरा कोर्स का नॉलेज आ जाएगा, आप एसएपी में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे, आप हर एक फंक्शन को ठीक से समझेंगे, उस केस में आपको जो है वो सपोर्ट से रिलेटेड काम मिल सकता है। जहाँ पे आप जो डेली यूजर्स होते हैं जो एसएपी के ऊपर काम करते हैं उनको अगर कोई क्वेरी आता है और वो कोई क्वेरी रेज करते हैं तो उस केस में आप जो है सपोर्ट सिस्टम में काम कर सकते हैं। ये सबसे आखिरी सिस्टम होता है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। द क्लाइंट नीड टू हेल्प इन एसएपी फॉर डेली बिजनेस टास्क एंड सॉल्विंग एनी इशू दे फेस। देखिए सिंपल सी चीज़ों में लिखा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करते हैं ना। तो वैसे ही सपोर्ट टीम एक प्रोजेक्ट होता है, एक सपोर्ट नाम का प्रोजेक्ट होता है जो बाकी सारे एग्जिस्टिंग यूजर जो भी एसएपी यूज कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। अब हमें ये जानना है कि अगर हम अपने बिजनेस में एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसका रोड मैप क्या होगा या इसकी मेथोडोलॉजी क्या है।
तो ध्यान दीजिए, अगर आपको एसएपी को अपने बिजनेस में लेके आना है तो आपको इन कुछ 6 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से मेरा मतलब है कि आप जिस भी बिजनेस पे एसएपी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो बिजनेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर एक सेगमेंट अलग अलग तरीके से बिजनेस करता है। जैसे हम शुगर बना रहे हैं तो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। अगर हम कोई कंप्यूटर बना रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। गाड़ी बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस को प्रिपेयर करना होगा, उस प्रोजेक्ट को समझना होगा। उसके बाद में आपको जो है वो बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाना होगा। उस प्रोसेस को जो है आपको एक पेपर के ऊपर बनाना होगा कि सबसे पहला कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, उसके लिए हमें एसएपी में कौन सी सेटिंग्स या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसकी टेस्टिंग करनी होगी। चलो, हमने ये सेटिंग कर लिया, यहाँ पे हमने कोई डेटा एंट्री कर दिया तो इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ कहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके का आपको जो है बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाना होता है। उसके बाद में हम रियलाइजेशन पे काम करते हैं। रियलाइजेशन से मेरा मतलब है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप काम करते हैं। जब पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आप उस प्रोजेक्ट को जो है फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे भेज देते हैं। मतलब जो आपके क्लाइंट है उनके पास आप भेज देते हैं और उनको कहते हैं टेस्ट करिए। आप जब टेस्ट करेंगे सब कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये रिपोर्ट आने चाहिए, आपने ओके कह दिया, ठीक है। तब जाके जो हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फाइनल होता है, क्लाइंट की तरफ से हमें अप्रूवल आ जाता है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, है ना। काफ़ी फिल्मी डायलॉग मार दिया मैंने। लेकिन सब कुछ अगर सही लग रहा है तो उस केस में ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो गो लाइव किया जाता है। मतलब अब जो है आप अपने बिजनेस में एसएपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो मेथोडोलॉजी है एसएपी की, ये यूज़ किया जाती है जब आप अपने बिजनेस में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस पार्ट में हमने थियोरेटिकली समझा कि एसएपी क्या है, किस टाइप के बिजनेस के प्रोसेस होते हैं, एसएपी को इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें कौन सा ध्यान ना होता है, एसएपी के कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ अभी हमने सीख लिया। अगले पार्ट में हम सीखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कितने टाइप के प्रोफाइल्स एसएपी में होते हैं और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, चलिए, बाय बाय।